क्या झारखंड की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है? क्या कानून और व्यवस्था की आड़ में जनता की आवाज उठाने वाले एक युवा विधायक को दबाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है? और सबसे बड़ा, सबसे पेचीदा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आधी रात को धनबाद का बरवा अड्डा थाना सियासी जंग का मैदान बन गया, जब एक विधायक अपने निर्दोष समर्थक और शोषित जनता के हक के लिए थाने के दरवाजे पर पहुंचता है तो कानून की रक्षा करने वाली खाकी अचानक बैकफुट पर आकर मुकदमों की बौछार क्यों करने लगती है? क्या जयराम महतो की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी धार से रांची से लेकर धनबाद तक का सियासी सिस्टम घबरा गया है? आखिर क्यों एक निर्वाचित विधायक को थाने के भीतर घेरकर दबाने की कोशिश होती है और जब वो झुकने से इंकार कर देते हैं तो एक कथित वायरल ऑडियो का सहारा लेकर उनके खिलाफ संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। आज टू द पॉइंट में हम बात करेंगे धनबाद के बरवा अड्डा थाने में हुए उस भयंकर सियासी और प्रशासनिक टकराव की जिसने पूरे झारखंड के राजनीतिक तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया। आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपे राजनीतिक खेल, प्रशासनिक घेराबंदी और जयराम महतो के उस जन नायक वाले अवतार का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। घटना की शुरुआत होती है धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से। बढ़ा पिछड़ी पंचायत की मुखिया के फर्जी पैड, मुहर और हस्ताक्षर के इस्तेमाल से फर्जी जाति प्रमाण पत्र और वंशावली बनाने का एक आरोप सामने आता है। इस मामले में पुलिस आनन फानन में जेल कैंप के युवा नेता गणेश दास को हिरासत में ले लेती है। जब गांव के काम और शोषित दलित युवक को पुलिस उठाकर थाने ले आती है तो खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल जाती है। अब जरा इस तस्वीर के सबसे अहम किरदार की एंट्री को देखिए। डुमरी के विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, जिन्हें आज झारखंड का बच्चा बच्चा टाइगर्स के नाम से जानता है, जैसे ही उन्हें अपने निर्दोष कार्यकर्ता गणेश दास की हिरासत की खबर मिलती है, वे खामोश बैठने वालों में से नहीं थे। वे किसी एसी कमरे में बैठकर बयान जारी करने वाले नेता नहीं है, वे सीधे जनता के बीच से निकले नेता है। इसलिए बिना एक पल की देरी किए आधी रात को ही सीधे बरवा अड्डा थाने के दरवाजे पर जा धमकते हैं। जयराम महतो का थाने पहुंचने का एक ही मकसद था, कानून के दायरे में रहकर अपने कार्यकर्ता का पक्ष जानना और ये सुनिश्चित करना कि पुलिस प्रशासन किसी गरीब या निर्दोष का उत्पीड़न ना करे। लेकिन जैसे जयराम थाने के भीतर कदम रखते हैं, वहां का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। थाने के भीतर की तस्वीर किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं थी। एक तरफ जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो निडर होकर सवाल पूछ रहा था और दूसरी तरफ पुलिस महकमा जो अपनी प्रशासनिक शक्ति का अहंकार में डूबा नजर आ रहा था। जयराम महतो ने पुलिस अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे, आखिर किस आधार पर एक गरीब कार्यकर्ता को हिरासत में रखा गया? क्या पुलिस बिना किसी पुख्ता सबूत के सिर्फ राजनीतिक दबाव में कार्रवाई कर रही है? जयराम महतो के ये आक्रामक और बेबाक अंदाज थाने में मौजूद अधिकारियों को रास नहीं आया और यही से शुरू हुआ असली टकराव। जयराम महतो का साफ और सीधा आरोप है कि जब वे बेहद शालीनता से मामले की जानकारी लेने पहुंचे थे तब तीन थाना प्रभारियों की मौजूदगी में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस की शह पर उनके साथ दुर्व्यवहार तक किया गया, छीना झपटी की गई और उनके ऊपर जानलेवा हमला करने तक का प्रयास हुआ। जरा सोचिए, जिस राज्य में एक निर्वाचित विधायक थाने के भीतर सुरक्षित नहीं है, वहां की आम जनता का क्या हाल होता होगा। लेकिन जयराम महतो का नाम ऐसे ही पूरे राज्य में गूंजता नहीं है। जब खाकी के रसूखदारों ने उन्हें डराने की कोशिश की तो जयराम महतो एक शेर की तरह गरजे। उन्होंने साफ कर दिया, चाहे जितनी गाड़ियां लगा लो, चाहे जितनी पुलिस खड़ी कर दो, जयराम महतो ना तो किसी के आगे झुकेगा और ना ही अपने कार्यकर्ताओं को बेमौत मरने देगा। थाने परिसर में हुई हंगामे के बाद जब पुलिस प्रशासन को लगा कि वे जयराम महतो की जन क्रांति के आगे घिर रहे हैं तो खेल का दूसरा अंक शुरू होता है। 22 अगस्त की रात करीब 8 बजे का वक्त बताया जाता है। बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार का दावा है उनके व्हाट्सएप पर विधायक जयराम महतो का फोन आता है और इसके बाद सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो क्लिप आग की तरह फैलाने की कोशिश की जाती है। दावा किया जाता है कि ऑडियो में जयराम महतो का पारा हाई है, वे थाना प्रभारी से तीखी बहस कर रहे, खाकी वर्दी उतरवाने की बात कर रहे और सरकार बदलने पर देख लेने की हुंकार भर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, टू द पॉइंट की टेबल पर खड़े होकर सबसे बड़ा सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है, क्या इस तथाकथित ऑडियो की कोई आधिकारिक या फॉरेंसिक जांच हुई है? बिल्कुल नहीं।
वाइबिन बिहार झारखंड इस वायरल ऑडियो की कोई पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन जिस तरह से इस ऑडियो को मुद्दा बनाकर थाना प्रभारी रवि कुमार ने विधायक जयराम महतो और उनके 4 समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने, वर्दी का अपमान करने और धमकी देने की नई एफआईआर दर्ज कराई, वो साफ साफ इशारा करता है ये पूरी कवायद जयराम महतो की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जरा सोचिए, जब कोई नेता थानेदार से सवाल पूछता है कि आप बेगुनाह को क्यों फंसा रहे हैं, तो उसे धमकी का नाम दिया जाता है। जब कोई जनप्रतिनिधि सिस्टम की नाकामी पर ग्रस्ता है तो उसे रंगदारी और गाली गलौज का रंग दे दिया जाता है। और खेल सिर्फ एक एफआईआर तक खत्म नहीं हुआ। जयराम महतो की आवाज को दबाने के लिए एक ही थाने में महज 48 घंटे के भीतर 2 अलग अलग एफआईआर ठोक दी गई। पहली एफआईआर मुखिया पक्ष के प्रदीप कुमार रजक की तरफ से दर्ज करवाई गई, जिसमें आरोप लगाए गए कि जयराम महतो ने उनके साथ मारपीट की और जातीय सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। और दूसरी एफआईआर जो थी खुद थाना प्रभारी ने दर्ज करवा दी। यानी चारों तरफ से जयराम महतो को कानूनी शिकंजे में कसने का जाल बिछा दिया गया ताकि वह जन सरोकार के मुद्दों को उठाना बंद कर दे। लेकिन जयराम महतो का पलटवार इतना जबरदस्त था कि विरोधी खेमा और पुलिस महकमा दोनों हैरान रह गए। अपने ऊपर दर्ज इन झूठे मुकदमों पर जयराम महतो ने किसी बैकफुट पर जाने के बजाय सामने आकर सीधा खुला चैलेंज फेंक दिया। जयराम महतो ने मीडिया के कैमरों के सामने दहाड़ते हुए कहा कि अगर पुलिस प्रशासन में थोड़ी भी हिम्मत और निष्पक्षता बची है तो बरवा अड्डा थाने की उस रात के सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए, मौके पर मौजूद पत्रकारों की वीडियो फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जयराम महतो का ये खुला चैलेंज ये साबित करने के लिए काफी है कि जिसके मन में चोर नहीं होता वही कैमरे और सीसीटीवी की मांग करता है। जयराम महतो ने बहुत ही साफ शब्दों में स्पष्ट किया कि उन्हें मुखिया के फर्जी लेटर पैड या किसी फर्जी प्रमाण पत्र की कोई जानकारी नहीं थी। वे केवल एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने इलाके के गरीब नागरिक और कार्यकर्ता पर हो रहे अन्याय को रोकने गए थे। इतना ही नहीं, जयराम महतो ने केवल रक्षात्मक रवैया नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जवाबी आवेदन दिया। जयराम महतो की ओर से दर्ज शिकायत में पुलिस की मौजूदगी में उन पर और उनके समर्थक पर हुए जानलेवा हमले, मारपीट और उनके सहयोगी सुशील मंडल से सोने की चेन व नकदी छीनने की जाने के भी संगीन आरोप लगाए गए। अब जरा इस पूरे सियासी घटनाक्रम को टू द पॉइंट के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट में अभी टाइम है, लेकिन उसकी आहट जो है वो तेज हो गई है। राज्य की राजनीति में जयराम महतो कैसे तीसरे कोण के रूप में उभर चुके हैं, जिसने राज्य के पारंपरिक सत्ताधारी और विपक्ष दोनों की रातों की नींद उड़ा रखी है। कोल्हान से लेकर संताल उत्तरी छोटा नागपुर तक जयराम महतो की रैलियों में जुटने वाले युवाओं की भारी भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि झारखंड की राजनीति का नया पोस्टर बॉय कौन है। ऐसे में जब चुनाव सिर पर हो तब जयराम महतो जैसे मुखर नेता पर मुकदमों की झड़ी लगा देना, उन्हें गाली गलौज करने वाला साबित करने की कोशिश करना और पुलिसिया तंत्र के जरिए उन्हें उलझाए रखना, क्या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये झारखंड की उस पारंपरिक सियासत का घबराया हुआ रूप है जो जयराम महतो के उभार से सहमी हुई है। बरवा अड्डा थाने में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक पुलिस और विधायक की भिड़ंत नहीं, बल्कि वो झारखंड की सड़ी गली प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के बीच से निकले एक निडर युवा नेता के बीच का धर्म युद्ध है। जयराम महतो ने साबित कर दिया कि वे केवल विधानसभा की ऐसी कुर्सी पर बैठने वाले विधायक नहीं है। जब उनके कार्यकर्ता और जनता पर पुलिस की लाठी या झूठे मुकदमे का डर दिखाया जाएगा, वे खुद ढाल बनकर थाने के सामने खड़े हो जाएंगे। आज झारखंड की जनता देख रही है कैसे कि युवा नेता अपने लोगों के अधिकार और न्याय के लिए पूरी व्यवस्था से अकेले भिड़ गया। अब गेंद पूरी तरह से जांच एजेंसियों और सरकार के पाले में है। अगर सरकार और पुलिस प्रशासन वास्तव में पारदर्शी है तो जयराम महतो की मांग के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स की फॉरेंसिक जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर जांच के नाम पर सिर्फ जयराम महतो को निशाना बनाया गया है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाया गया है तो मानकर चलिए कि बरवा अड्डा थाने से उठी चिंगारी पूरे झारखंड में एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर देगी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पुलिसिया मुकदमों की फाइलें जयराम महतो की उस तूफानी हुंकार को रोक पाएगी जो झारखंड के कोने कोने में गूंज रही है, या फिर बरवा अड्डा का ये विवाद जयराम महतो को झारखंड का सबसे बड़ा और निर्भीक जननायक बनाकर ही उभारेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड।